क्या आप जानते हैं हमारी ये मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया एक 19th सेंचुरी के भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च से बनी है। और यही नहीं, इनके ऐसे ही अनेक इन्वेंशन के साथ साथ इनकी खोजी थ्योरियों से हम लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी कर पा रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के इंफॉर्मेशन और स्पीच का भेजना और रिसीव करना। जो पहले के समय में कम्युनिकेशन कबूतर से शुरू हुई वो 1850 में टेलीग्राम तक पहुंच गई, लेकिन टेलीग्राम अपनी वायर से सीमित होती थी। इस सीमा को तोड़ने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक रेडियो वेव्स, वायरलेस वेव्स पर रिसर्च करने लगे। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ थे जगदीश चंद्र बोस। 1858 में बंगाल के मुंशी नगर में, जो कि आज बंगाल देश में है, जन्म हुआ जेके बोस का। बचपन से ही वह क्यूरियस आउटलुक रखने वाले बोस अपने आसपास के नेचर और इन्वायरमेंट से खूब इंस्पायर थे। डॉक्टर बनने के लिए वह लंदन चले गए, लेकिन डिसेक्शन रूम की गंध से बीमार होने के कारण उन्होंने मेडिकल छोड़ दिया और फिजिक्स चुनी। कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और डॉक्टरी पूरी की। 1885 को जेके बोस कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नियुक्त हुए। 1890 के आसपास मैक्सवेल की वायरलेस रेडिएशन थ्योरी को ऑल्वीर और हेनरिच जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे थे। इन थ्योरीज को पढ़कर टेस्ला, मार्कोनी और ब्राउन जैसे कई वैज्ञानिक दुनिया का पहला रेडियो बनाने की कोशिश में लग गए। बोस ने भी इन थ्योरियों को पढ़ा और एक खास वायरलेस रिसीवर का आविष्कार किया, जिसका नाम था मर्करी कॉन हेनरिच। इसमें एक गिलास के वायल के अंदर मरकरी पर तैरते हुए तेल की परत पर एक लोहे की डिस्क छुपाई जाती है। इस डिस्क को इलेक्ट्रिक तार से जोड़कर आने वाले वायरल सिग्नल रिसीव किए जा सकते हैं। मार्कोनी ने जेके बोस के मर्करी कॉन हेनरिच की नकल की और दुनिया का पहला एरोनिक एटॉमिक रेडियो बनाया और उन्हें मिला नोबेल प्राइज़। उस रेडियो के पैटर्न में जेसी बोस का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन जेसी बोस पर इस बात का ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते गए और उन्होंने वायरलेस में कई और आविष्कार किए। बोस मानते थे कि असलियत वायरलेस कम्युनिकेशन नेचर में होती है, प्लांट्स के बीच। एक समय के बाद वो प्लांट्स के कम्युनिकेशन का रहस्य सुलझाने में जुट गए। उस समय के वैज्ञानिक प्लांट्स को जीवित तो मानते थे, लेकिन उनके आपसी कम्युनिकेशन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जेके बोस को पूरा यकीन था कि प्लांट्स भी इंसानों की तरह ही एक दूसरे से बात करते हैं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफी का आविष्कार किया। इस डिवाइस से प्लांट के टिप या उसकी रूट्स पे अलग अलग स्टिमुल मिलने के रिएक्शन की फ़ोटो को वह 100 टाइम या 1000 टाइम मैग्नीफिकेशन पर ले पाते थे, जिससे प्लांट की ग्रोथ का कंप्लीट रिकॉर्ड बन सके। उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक को उन्होंने प्यार भरी बातें बोली और दूसरे को डांटा फटकारा। दोनों रिएक्शन क्रेस्कोग्राफी पर रिकॉर्ड किए। प्यार की बात सुनने वाला पौधा बढ़ता गया और दूसरा मुरझाने लगा, जिससे बोस की रिसर्च साबित हो गई। शायद कोई आम वैज्ञानिक 1 या 2 आविष्कार करके संतुष्ट हो जाता, लेकिन जेके बोस रुकने वाले नहीं थे। लेकिन जेके बोस जी कहाँ रुकने वाले थे। 1947 में उनके देहांत से पहले कई आविष्कार किए, जैसे क्रिस्टल डिकेज, क्रिस्टल रेडियो एंड मिलीमीटर रेडियो वेव्स। मिलीमीटर रेडियो वेव्स का अर्थ है एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। आज की लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी मिलीमीटर रेडियो वेव पर ही आधारित है। मशहूर वैज्ञानिक का एक दूसरा अनोखा पहलू भी है। जेसी बोस भारत के पहले साइंस फिक्शन राइटर थे। उन्होंने कई ऐसी कहानियां लिखी जिससे आने वाली पीढ़ियां विज्ञान की दिशा में उत्साहित रहेंगी। इसलिए बोस को फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। हमारी इस वायरलेस से जुड़ी दुनिया में अगर आप भी टीवी, रेडियो और मोबाइल फ़ोन से को हटा दें, दुनिया का रूप कुछ अलग ही होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वायरलेस की दुनिया हमें भारत के अद्भुत व्यक्ति और साइंस जगत की
महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के कारण ही मिला।